चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मोदी का जो मिशन है वो जारी है। जीएनके में मोदी गए थे आज और वहां पर किस तरह से जनसभाएं की और क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको देखते हुए मोदी जी वहां पहुंचे थे। कई सवालात हैं। एक मजबूत पैनल मेरे साथ बना हुआ है, बीजेपी की नेता मेरे साथ बनी हुई है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं। कर्नल साहब, आप कह रहे थे इससे पहले जब चर्चा चल रही थी तो उस समय आप कहने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से मोदी जी भटके हैं या मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो नहीं हो पाए। उसमें से सैनिकों का एक मुद्दा भी है जो आपने उठाया था, पेंशन से रिलेटेड हो। आप बताएं सर। मैं पंकज जी कह रहा था कि मोदी जी ने वायदा किया था और बड़े जोर शोर से भाषण में बोलते रहे, सभी भाषणों में बोला बिल्कुल कि भाई पाकिस्तान की तरफ से एलओसी को पार करके उनकी रेडिंग पार्टीज आती हैं, अच्छा। हमारे इलाके में आके हमारे जोन पर हमला करके मार के और उनका सर काट के ले जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे बैठे चलो आपने बात कर ही दी है तो जहां पर चर्चाएं होती थी उससे पहले सभाएं होती थी तो एक बार मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तानी या कोई आतंकवादी उनके सैनिकों का सर काटते हैं तो वो भी जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दुग्गल जी, इससे बाद जब प्रधानमंत्री बने हैं सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार हुआ है। यहां तक कि जहां तक मेरे को याद है पिछली बार गए थे 4 जुलाई को, उस दिन भी आतंकवादियों का एक वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ और आज गए थे तो इससे पहले भी कल रात वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ जिसमें 7 जवान घायल। पंकज जी, मैं एक बात बीच में हाँ जल्दी कीजिए, उसके बाद जवाब जानेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि डेली उस दिन जिस दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना पौधा संभाला है, एवरी डे इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन द एलओसी, एवरी डे। इससे ये भी एक प्रॉब्लम है। जो मैंने बात कह रहा था वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी ये है ना कि आप कह रहे हैं कि आप बिजली देंगे, प्रकाश करेंगे वहां पर या पर्यावरण का सही करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो बात की बात है, पर्यटन तो तब वहां पर जाएगा जब वो सुरक्षित महसूस करेगा। देखिए, अभी मोदी जी ने अपने भाषण में बिल्कुल ये बात भी कही है कि ना तो हम सियाचिन पर किसी तरह का कोई समझौता करेंगे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और दूसरा उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया है कि पाकिस्तान जो है वो डर रहा है आमने सामने की लड़ाई लड़ने से। सियाचिन का मुद्दा रखेंगे, सियाचिन का मुद्दा भी मेरे पास है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। जो बात मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के एजेंडे में साफ तौर पर कही थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हमेशा की जाती हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कितनी बार इस चीज का जवाब दिया या मीडिया से कहा है? उन्हें तो चुप्पी साधे हुए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल बोल रहे हैं, अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं उनको ये बात कि वो आमने सामने की लड़ाई से जो है पाकिस्तान वो